आज सुबह में उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने चैम्बर में 3 बजे बुलाया था और उन्होंने मुझे 9 बजे टेलीफोन करके बताया कि मीटिंग अब ख़त्म हुई है, नहीं 8 बजे, 8:15 बजे। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि फौरी गाड़ी में बैठ के वारंगल के लिए आपको निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके इस हुक्म की तामील में अभी यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, दुआ कीजिए कि वो 11 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाएं ताकि वो भी इस जलसे की बरकतों, सादतों, नेमतों और इसकी नेकियों से मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी हिम्मत अफजाई भी हो सके। अब हमारे प्रोग्राम का एक आखिरी हिस्सा बाकी रह गया है और वैसे आमतौर पर जलसे 12-12, 1-1 बजे रात तक चलते हैं। मुझे अंदेशा हो रहा है कहीं 10:30, 11 बजे हमारा जलसा 10:30 बजे तक ख़त्म ना हो जाए। मैं भाई शाहिद मसूद साहब जो हमारे बहुत करीबी रफ़ीक भी हैं और आपके वालिद साहब से हमारे बड़े देरीना ताल्लुक़ात भी रहे हैं, एक तवील अरसे से ये आदिलाबाद की म्यूनसिपाल्टी के भी कमिश्नर रहे हैं और हैदराबाद में भी बड़ी खिदमात इन्होंने अच्छे एक ऑफिसर की हैसियत से अंजाम दिया है। इस वक्त वरंगल में एडिशनल कमिश्नर ग्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वरंगल की हैसियत से ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं बरादर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो चंद लम्हे हमें खिताब फरमाएँ। डाइस पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ मौलवी हजरात, बुजुर्गों, नौजवान और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी मैंने जो आयत तिलावत की है वो उसके माने ये हैं, ऐ अल्लाह मुझे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। हम देख रहे हैं कि हमारे तालीम का मेयार तो बेहतर है। हम अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, फिर कॉन्वेंट स्कूल्स में, एक से एक आला स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुबह सुबह तैयार होते हैं और शाम में बहुत देर के बाद लौटते हैं। वो बहुत काफ़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं। उसके बाद घर को आने के बाद घर का जो माहौल होता है आमतौर पे, वो मेरी स्टडी जो बता रही है वो ये है कि घर में टीवी चलता रहता है, बच्चे आते ही वो कोई कार्टून देखने लगता है, कोई सीरियल देखने लगता है। बस ऐसे ही जो है रात गुजर जाती है, सुबह होती है, फिर दूसरा दिन ऐसे ही गुजर रहा है। पूछना ये चाहता हूं कि हमारे घरों में कितने बच्चों को हम आते ही जो है दीनी तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, उन्हें अहादीस सिखा रहे हैं, उनके सामने दीनी किताबें रख रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। बच्चों को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी वालिदैन की होती है, जिसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। असरी तालीम तो माशाअल्लाह बहुत हो रही है, दीनी तालीम कम से कम तर बल्कि नहीं के बराबर हो रही है। हाल ही में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो चंद स्लम एरियाज में जो है सर्वे किए हैं यहीं वरंगल में, तो पता चला कि कई नौजवान जो कि 30-40 साल के भी हो गए हैं मगर एक बार कुरान मुकम्मल नहीं किए हैं, उन्हें सीधी तरीके से पढ़ाया भी नहीं गया है, उसकी तरफ राग़िब भी नहीं किया गया है। वो नौजवान है ठीक है, बट इसको समाज को जो है सुधारने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। तो क्या इन औकात में ऐसे मदारिस की जिम्मेदारी
ऐसे मदारिस को जो है जिम्मेदारी संभालना चाहिए कि नहीं। कितने लोग हैं जो हमारे बच्चों को हिफ्ज कराने की तरफ भेजना चाहते हैं, बहुत कम। अब जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कम से कम उनकी जो है हम माली एहनत करके या फिर और किसी तरीके से एहनत करके उसका थोड़ा बहुत तो हम हक अदा कर सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब और इस इदारे के जिम्मेदारों को कि जिन्होंने बहुत से नौजवानों को जो है कुरान को सीने में उतारा है और बेहतरीन जो है दीनी तालीम दिलवाई है, जिससे इंशाअल्लाह इस समाज में जो है बेहतर सुधार लाने के काम होता रहेगा। हमारा आजकल का नौजवान भी अक्सर देखने में आ रहा है कि सिर्फ वक्त बर्बादी में जो है लगा रहे हैं, बेकार किस्म की गुफ्तगू में या किसी की बुराई में, चुगली गीबत में, बस इसी में पड़े हुए हैं। फिर बाद में बोलते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। अगर कल के दिन वो रिजर्वेशन दे भी दें तो क्या इनके पास तालीम है, क्या इनके पास नॉलेज है? नहीं, तो कहां से आएगा? गवर्नमेंट के स्कीमात भी आ रहे हैं, उससे भी फायदा नहीं उठाते। नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने आप को बदलने का। जरूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों को, बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी कम से कम घर में भी अगर दिलवाते रहें तो जो है एक अच्छा जो है माहौल पैदा हो सकता है। वो जो है कल के दिन बेहतरीन जो है अच्छे सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी नौकरी करेगा तो एक मॉडल मुसलमान के तौर पे जो है पेश हो सकता है, हमारी जो है कौम की सही वहां पे तस्वीर जो है पेश कर सकता है। तो मैं इस मौके पे आप लोगों से अदबन ये गुजारिश करता हूं कि असली तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम, दीनी तालीम, खासकर कुरान और अहादीस का मुताले की तरफ भी हम अपने बच्चों को अगर राग़िब करें तो मैं समझता हूं कि वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मैं यहाँ के मुंतज़िमिन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पे आपको खिताब करने का मौका दिया। आप सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, अभी भाई शाहिद मसूद साहब से आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। मैं महसूस कर रहा था कि कोई तहरीकी हमारे रफ़ीक गुफ्तगू कर रहे हैं और आप भी महसूस कर रहे थे होंगे। एक तहरीकी घराने के सपूत हैं। ये एक ऐसे घराने में, एक ऐसे बाप की गोद में ये इनकी परवरिश हुई है जिन्होंने अमानत और दियानत की बुलंदियों को छुआ था। ये उम्र भर काम करते रहे लेकिन एक पैसा कभी ज़िंदगी में इधर उधर कभी रिश्वत का, कभी हराम का पैसा उन्होंने कमाया नहीं। मैं दुआ करता हूँ इनके वालिद भाई अकबर अली साहब की हक़ में कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और भाई शाहिद मसूद को हम सब को नेक तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी हमारी प्रोग्राम का जो अहम ड्रामा है, इस प्रोग्राम का जो क्लाइमैक्स होता है वो बच्चों की ये मदरसे की ईद और वालिदैन की मग़फ़िरत का ये शायद दिन होता है कि उनके बच्चों को आज हिफ्ज़ की तकमील पर उनको सनद भी अता की जाएगी, उनकी दस्तारबंदी भी की जाएगी और फिर उनके हक़ में दुआ करके उनसे भी दुआएं लेने की कोशिश करेंगे। उससे कबल मैं भाई अहमद अब्दुल नईम साहब जो मेरे सरपरस्त भी हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो 2-3 मिनट हमसे खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ साइमीन, मैं जिस वक्त इस ज़मीन ख़रीदने के लिए
आरिफ भाई, मैं और मुजाहिद लतीफ़ी साहब और ज़फ़र आखिल साहब 4 लोग आए थे। तो ज़मीन हमारी समझ में ही नहीं आई थी। इतनी गंदी ज़मीन थी कि ख़रीदें तो कैसा ख़रीदें इस गंदी ज़मीन को। और जब इरादा कर लिए, अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम हो गया, गए बैठे मुश्किल से 5-50 मिनट में, मुश्किल से 5-25 मिनट में ही कीमत तय किए। जिस वक्त हम इस ज़मीन ख़रीदने के लिए आए हैं, आप लोग यकीन मानिए किसी के जेब में 10 रुपये भी बयाना देने के लिए नहीं थे। खाली उस जहन बात कर लेंगे, देख लेंगे, अगर ज़मीन समझ में आए तो ख़रीद लेंगे बोल के आए, मगर कोई पैसा साथ में लेके नहीं आए थे। मगर आरिफ भाई की हिम्मत की जितनी भी दाद दें और तारीफ़ करें कम है। उन्हीं की हिम्मत की वजह से हम बात भी कर लिए। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान होगा, एक ही दिन में बयाना भी दे दिए। बयाना जिस वक्त दिए उस वक्त सोचे कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से इंतज़ाम करेंगे और कैसा तकमील कर सकेंगे। मगर अल्लाह का इतना बड़ा कारमा, बहुत कम वक्फे में ज़मीन भी रजिस्ट्री कर ली गई, इतनी बड़ी इमारत भी ठहरा कर दी गई है। इसमें हम सिर्फ आरिफ भाई के साथ घूमते रहे, उससे हट के हम कुछ किए नहीं। मगर आरिफ भाई की जितनी भी यानी तारीफ़ करे और उनकी जो हिम्मत थी, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर से भी पैसा लाके बहुत कम पीरियड में बिल्डिंग को और इमारत को औरंगल जैसे शहर में ठहरा किए हैं। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। दीनी तालीम के इदारे अगर ये ना होते, अभी जैसा कमिश्नर साहब बता चुके हैं कि मुसलमान इल्म से वाकिफ़ ही नहीं रहते। शहरों में दीन से लोग वाकिफ़ हैं, आंध्रा के देहातों में जाके देखिए, नाम मुसलमान रहेगा, कलमे से भी वाकिफ़ नहीं रहेंगे, अरबी से भी नहीं, नमाज से भी। आज की दुनिया में 70 साल होने के बावजूद आज ऐसे मुसलमान है देहातों में कि वो लोग नमाज क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है, हदीस क्या चीज़ है, आज भी वाकिफ़ नहीं है। मगर अल्लाह की करनी ऐसी है, देहातों में उल्मा लोग जो इदारे खोले हैं और दीनी इदारे जो खुले हैं, उससे आज देहातों में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा, तरक्की होते आ रही है। छोटे छोटे देहातों में, जैसा आपके औरंगल के अतराफ़ के देहात मैं तकरीबन 25-30 साल से इस देहातों में घूमता हूँ। एटू नागाराम, ताड़वाई, मुलुक, बसरा, उन देहातों में कभी मस्जिद नहीं थी। मुसलमान लोग रहते थे, जुमा को मुलुक ने तो परकाल में आके जुमा की नमाज पढ़ते चले जाते थे। मगर आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, इन इदारों के उलमाओं की वजह से देहातों में भी लोग नमाज के पाबंद हुए, मसाजिदें माने और लोग दीन से वाकिफ़ हुए। अभी जैसा आप छोटा सा ड्रामा बच्चों का देखे हैं, इसी स्कूल के वो बच्चे जो आपको ड्रामा बताए हैं, वो ड्रामा नहीं है। आप लोग ड्रामा मत समझिए, उसको हकीकत में तब्दील करके सोचिए आप लोग। जब तक कि हमारी औलाद, हमारी नस्ल को दीनी तालीम अगर नहीं देंगे तो आगे चल के आने वाले ज़माने में ये इल्म, दीनी इल्म ख़त्म हो जाएगा, मस्जिदें वीरान हो जाएंगे। आज भी आप देखें इतने बड़े शहर में मैं समझता हूँ 100-200 मसाजिद होंगे। फजर की नमाज में मुश्किल से एक सफ भी नमाज नहीं होती, एक सफ लोग नमाज में नहीं रहते। जुमा में नमाज को आते लोग 50 एतराज़ करते, ईदों को आते लोग मसाजिद के इंतज़ाम करने वालों पे उंगलियां उठाते हैं। ये हिसाब पैसे खा गए, वो लोटा नहीं है, नमाज वो फ़्यान नहीं है, ऐसे एतराज़ात करना छोड़िए। दीन की जानिब औलाद को, अपने नस्ल को राग़िब कीजिए, इदारों में शरीक कीजिए, दुनिया के लिए डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर बनाइए। मेरे पास कोरटले में एक मेरा खलेरे भाई का बेटा है, 10वीं पढ़ने के बाद, आज से 20-25 साल के बाद, पहले की बात बता रहा हूँ, 10th पढ़ने के बाद बच्चा ऑटोमेटिक नाबीना हो गया। अल्लाह का निज़ाम, बेचारा नाबीना हो गया। उसके बाद वो लड़का हिफ्स करा, उसके बाद एक औरत से शादी किया, 3 लड़के 1 लड़की हुई। 3 लड़कों में आज से 1 महीना पहले शायद आप अखबारों में देखे हैं, एक मुफ्ती महबूब साहब का इंतकाल हुआ, जिसमें आखिल हुसामी साहब के स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अचानक किडनी फेल हो गई, इंतकाल हो गया। वो बच्चे को, नाबीना बच्चा, अपने बड़े बच्चे को हाफिज बनाया, मुफ्ती बनाया
और 2 बच्चों को भी हाफिज बनाए। अब जो 2 बच्चे छोटे हैं, हाफिज बनने के बाद एक बच्चा MBA कर रहा है और एक बच्चा BU MSc इस वक्त कर रहा है। मतलब ये है, मेरे खुद भाई अब लतीफ़िया स्कूल करीमनगर में थे, दीनी तालीम हासिल करने के बाद अहमद अब्दुल अजीम साहब नाज़िम ज़िला निज़ामाबाद, अहमद अब्दुल हलीम साहब अमीर मकामी निज़ामाबाद, हिफ्ज़ करने के बाद, आलिम का कोर्स करने के बाद दुनियावी तालीम हासिल करे, कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में गलत बात है। अगर डॉक्टर बना तो अगर अरबी हिफ्ज़ सीख लिया तो डॉक्टर से बड़ा ओहदा है। मुफ्ती अगर बना PhD से भी ज़्यादा उसका ओहदा मैं समझता हूँ। मेहरबानी कीजिए, न सिर्फ आप लोग अपने औलादों को बल्कि सारी मिल्लत को दीनी तालीम दिलवाइए, ज़रूरी है, वरना अल्लाह के पास जाके हम क्या जवाब देंगे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। खुदा हाफ़िज़। मैं मशकूर हूँ भाई का कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मुझसे एक और चूक हो गई थी। भाई इलियास साहब जो जमात इस्लामी की हलक़े तेलंगाना उड़ीसा के सेक्रेटरी हैं, मैं बहुत देर से उन पर निगाह पड़ी थी, एक आध मरतबा, फिर जहन से आप नज़रों से ओझल हो। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप डैश पे तशरीफ़ लाएँ। इलियास भाई हज़रात, ये अभी हमारे तलबा की दस्तारबंदी का काम शुरू हो रहा है, तो इसमें एक मुबारकबादी का तराना है। ये सुप्पा के दामन के सितारों से मुताल्लिक़ एक तराना बच्चे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दस्तारबंदी इंशाअल्लाह। मुबारकबादी का तराना है, ये हमारे अजीज़ हम खालिद पढ़ेंगे, फिर इनके साथ कोरस में 2-3 बच्चे और पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो ऐ मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। मुबारक हो ये कामयाबी, मुबारक नई मंजिले बारियाबी, मुबारक मुबारक हो ये कामयाबी, मुबारक नई मंजिले बारियाबी, मुबारक जहालत में दानिश के ए पासदारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। सफ़र सर बुलंदी का रुकने न पाए, सिरे कौम कौमों में बिकने न पाए। सफ़र सर बुलंदी का रुकने न पाए, सिरे कौम कौमों में बिकने न पाए। जरीदाए मेहनत के ताज़ा शुमारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। तुम ही से है ताबिंदगी सरज़मी की, तुम ही से है रख्शिंदगी हर जबी की। तुम ही से है ताबिंदगी सरज़मी की, तुम ही से है रख्शिंदगी हर जबी की। ऐ माँ बाप के लाडलो ऐ दुलारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। नगीनों से ही जामिया सुरखरू है, जवाहिर से इस बज़्म की आबरू है। नगीनों से ही जामिया सुरखरू है, जवाहिर से इस बज़्म की आबरू है। रहो इस रविश पे सदा ताबदारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। तरक्की के सपने अभी है अधूरे, मगर तुमको करना है सब ख्वाब पूरे। तरक्की के सपने अभी है अधूरे,
मगर तुमको करना है सब ख्वाब पूरे, न मायूस करना ए मिल्लत के प्यारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों, धरती की किस्मत के रोशन सितारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। है पुरपेज रस्ते कठिन दौर भी है, सितारों से आगे जहां और भी है पुरपेज रस्ते कठिन दौर भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। इन्हें खोज लो इल्म के राज़दारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों, धरती की किस्मत के रोशन सितारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। मुसलमान क़यादत के बहरान में है, बहुत पीछे हर एक मैदान में है। मुसलमान क़यादत के बहरान में है, बहुत पीछे हर एक मैदान में है। सफीना भंवर से निकालो उभारो। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों, धरती की किस्मत के रोशन सितारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों, धरती की किस्मत के रोशन सितारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। धरती की किस्मत के रोशन सितारों। अभी आप ये तराना सुन रहे थे। ये तराना किसी साहब ने लिखा है, हमने उसमें एक छोटी सी तब्दीली करके वो माजरत करेंगे उस साहब नज़म से कि अगर उन तक कभी ये बात पहुँचे तो हमें माफ़ कर दे कि हमने उसमें एक लफ्ज़ की तब्दीली के साथ इस तराने को हमने मुबारकबादी का पैगाम देने के लिए इस्तेमाल किया है। अब हमारा दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम शुरू होता है। मैं उन्हीं तलबा को जो जिस ऑर्डर में जो हिफ्ज़ की तकमील जिन जिन की हुई है, अच्छा पहले दो उलमाए कराम की दस्तारबंदी हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो उलमा की दस्तारबंदी हम कर रहे हैं उनके अगर कोई रिश्तेदार, वालिद, चचा, ताया या कोई अगर आए हैं जलसे में शरीक होने के लिए तो मैं उनको दावत देता हूँ यहाँ डायस पर कि आप आएँ और अपने फ़र्जंद की, अपने बच्चे की सनत के मौके पर आप भी खुशी का इस इजहार में आप भी शरीक रहें। अभी दस्तगीर भाई तो आए थे इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन उनको एक्सीडेंट की वजह से वो घर चले गए। अगर उनके यहाँ पे उनके रिश्तेदार जनाब अब्दुल रशीद साहब इनके मामू हैं, अगर वो इजलास में शरीक हैं या कोई और आपके भाई हैं भाई जी? नहीं, सब चले गए। अच्छा, ये अजीज़म सैयद मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने हमारे पास हिफ्ज़ की भी तकमील की है और फिर यहाँ से फजीलत की भी तकमील उन्होंने की है। अजीज़म सैयद मुस्तफ़ा, आइए बेटे आइए, चलिए मौलाना बुलाइए भाई। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। मुबारक हो ये कामयाबी, मुबारक नई मंजिलें बारियाबी, मुबारक मुबारक हो ये कामयाबी, मुबारक नई मंजिलें बारियाबी, मुबारक जहालत में दानिश के ए पासदारों। मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप मौलाना इफ्तिखारुद्दीन काशिफ निज़ामाबाद से आए और ये हमारे स्कूल के छोटे सबसे तालिब इल्म है, सबसे छोटे तालिब इल्म थे जिन्होंने किया था यहाँ। और हिफ्ज़ की मुद्दत हमारे मदरसे में जितने तलबा ने हिफ्ज़ किया है उसमें ये 2 साल 4 महीने इन्होंने हिफ्ज़ की तकमील की। फिर उसके बाद ये फजीलत तक यहाँ किए हैं और अब डिग्री भी ये कर रहे हैं।
ऐ धरती की किस्मत के रोशन सितारों, मुबारक हो सुफ़ा के रोशन सितारों।